रमो उवज्झायाणं रमो लोई सौवसाहूणं। बोलो 2400 तीर्थंकर भगवान की जय हो। पंच परमेष्टि भगवान की जय हो। जिनवाणी माता की जय हो। गौतम गणधर देव की जय हो। आचार्य श्री कुंद कुंद स्वामी की जय हो। आचार्य श्री शांति सागर जी महामनिराज की जय हो। आचार्य गुरुदेव श्री धर्मभूषण जी महामनिराज की जय हो। आचार्य श्री विराग सागर जी महामनिराज की जय हो। आचार्य श्री सम्यक्त भूषण जी महामनिराज की जय हो। आचार्य श्री भारत भूषण जी महाराज की जय। भव्य आत्मन, जैसा कि मैंने कल बोला था कि जैन मिलन जैन धर्म मिलन हो गया है, क्योंकि आप सब लोग कौन है? जैन हैं। कौन है? जैन है। नाम के पीछे लिखते हैं राकेश जैन, गप्पू जैन, ठप्पू जैन, पिंकू जैन। जैन मिलन और जैन धर्म मिलन। माता जी आपको प्रतिदिन अच्छे अच्छे प्रवचन सुनाएंगी, अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनाएंगी, ठीक है, किसी न किसी बात से आपको धर्म में लगाएंगी। ये सब आपका पुण्य है। करके खरबूजा रंग पलटता है ना, तो एक कहानी है, प्रसंग तो अलग है। एक कोई व्यक्ति था, व्यक्ति, मेरी आवाज सुन रही है आपको? तो वह एक व्यक्ति था, तो उसे सब लोग अच्छे कहते थे, बहुत बढ़िया व्यक्ति, बहुत बढ़िया व्यक्ति है, क्योंकि वो सबके काम में आता था। और उस व्यक्ति के अंदर कोई मायाचारी का, पॉलिटिक्स का कोई भाव नहीं था। बहुत साधारण और सिंपल व्यक्ति था। हर कोई उसकी तारीफ करता था, हर कोई। तो ये व्यक्ति था दूसरा, वो भी उसकी तारीफ करता था, लेकिन उसके मन में हमेशा ये रहता था कि मैं इससे पूछूं कि तू इतना बढ़िया क्यों है जो मैं भी तेरी तारीफ करता हूं। मन में जिज्ञासा तो आ ही जाती है कि तुम इतने अच्छे क्यों हो कि दुनिया तुम्हारी तारीफ करती है, और मेरे अंतरंग में भी तुम्हारे प्रति तारीफ के वचन निकलते हैं। तो उसने कहा हूं वैसा हूं। उन्होंने कहा नहीं नहीं, बताओ तुम्हें किसने पढ़ाया, किसने समझाया जिससे तुम इतने अच्छे बन गए? तो उसने बताया दुनिया में जितने मूर्ख हैं ना, वे हमारे टीचर हैं, शिक्षक हैं। दुनिया में जितने बेकार इंसान हैं, मूर्ख हैं, वे सब हमारे शिक्षक हैं। तो वो जो दूसरा जो पूछने वाला था वो चिढ़ गया। उन्होंने कहा बताओ, आज तुमने मेरे से ऐसी बात कह दी तो अब मेरे मन में तुम्हारे लिए बुराई उत्पन्न हो गई। मैंने कितने अच्छे से आपसे पूछा कि कोई तुम्हारा मास्टर हो, टीचर हो, अध्यापक हो, मुझे बता दो, हम भी उससे पढ़ लें और दुनिया हमें भी अच्छा कहने लगेगी। तो उन्होंने कहा तुमने जो है उल्टा कर दिया उसका, तुमने और जो है उल्टा बताया मुझे कि मूर्ख और जितने बेकार लोग हैं वे हमारे शिक्षक हैं। तो आज तो तुम्हारे अंतरंग, जो हमारे अंतरंग में तुम्हारे प्रति इज्जत थी और यशगान करने की भावना थी, वो खत्म हो गई। तो उन्होंने कहा वो तो बात ठीक है, लेकिन ये बात सच है कि दुनिया में जितने भी बेकार इंसान हैं, मूर्ख इंसान हैं, वे सब हमारे शिक्षक हैं। ये बात सच है। उन्होंने कहा चलो बताओ कैसे शिक्षक हैं? उन्होंने कहा देखो, मैं चलता फिरता यही देखता रहता हूं कि कौन व्यक्ति गलत कार्य कर रहा है जिससे उसको लोग कह रहे हैं गलत है, बस वो काम करना मैं बंद कर देता हूं। नहीं समझ में आया? दुनिया में जितने बेकार और मूर्ख इंसान हैं, वे जब भी कोई गलत काम करते हैं और दुनिया कहती है कितना बुरा इंसान है, ऐसे कर दिया इसने, बस मैं वो शिक्षा ले लेता हूं और मैं अपने जीवन में वैसा काम करता नहीं हूं, बस वो मेरे शिक्षक हो गए। बात समझ में आई नहीं आई? ऐसे ही हमारे गुरुदेव आचार्य गुरुदेव धर्मभूषण जी महाराज जी कहा करते थे
वे कहते थे कि क्या कहेगा कोई और क्या कर लेगा कोई, ये दो शब्द हैं। इन दो शब्दों में बहुत ही ज्यादा रहस्य भरा हुआ है। क्या क्या कहेगा कोई और क्या कर लेगा कोई। अगर हम इस चीज को अपनाएंगे, मेरा कोई क्या कर लेगा, नहीं समझ में आया। अगर इस चीज को मैंने अपने मन में ठान ली कि मैं जैसा कर रहा हूं, मेरा कोई क्या कर लेगा, तो समझ लेना दुनिया के सबसे बुरे इंसान आप बन जाएंगे। अगर ये मन में रखोगे क्या कहेगा कोई, मैं ऐसा काम करूंगा कोई क्या कहेगा मुझे, मैं ऐसा काम करूंगा बताओ मुझे कोई क्या कहेगा, तो अगर ये भाव रहेगा तो तुम सुधरते चले जाओगे। भाई जैसे लेडीज है जेंट्सों के बीच में खड़ी, अगर लेडीज के मन में ये आ जाए बताओ मैं यहाँ खड़ी मुझे कोई क्या कहेगा, तो समझ गया, तो वो एक तरफ अटके खड़ी हो जाएगी। और कोई कहे बीच में ही घुस के कोई क्या कर लेगा मेरा, मैं तो जाऊंगी मैं तो करूंगी, तो दुनिया वाले क्या कहेंगे, कितनी बेकार घटिया औरत है, बीच बीच में घुस जा, सबके जो है सींग मारती फिर हो जा, कहेंगे। अब बताओ, अब फिर भी तुम कहो कह दे मेरा क्या बिगाड़ लेगी, मेरा क्या बिगाड़ लेगा, तो इसमें क्या है तुम्हारे जीवन में बुराइयां आती शुरू हो जाएंगी, आप बहुत बुरे इंसान बन जाएंगे। और आज तक जितने भी बुरे इंसान हैं वे यही निर्णय करके बुरे इंसान हैं कि मेरा कोई क्या कर लेगा। नहीं है समझ, हम लोग मुनिराज लोग हैं, हम लोग भी ये सोचते हैं कि मैं ये काम कर रहा हूँ, ये बात कर रहा हूँ, ऐसी जगह खड़ा हूँ, ऐसा कर रहा हूँ, कोई क्या कहेगा, कोई देखेगा तो क्या कहेगा, तो हम लोग वैसी चीज़ों से बचते हैं। तो इसलिए हम लोग अच्छे बन जाते हैं, आप नीचे बैठे हो हम ऊपर बैठे। समझ में आ गया, नहीं आई समझ में, समझ में आ गया। तो इन बातों को विशेष ध्यान रखो, उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते आते जाते सोते जागते सब जगह यही सोचो कि क्या कहेगा कोई। अब देखिए मान लो अगर ये सुबह तक सो रहे हो, सूरज निकल आया फिर भी खर्राटे ले रहे हो, तो अगर आपके मन में आ जाएगा अरे मैं अब तक सो रहा कोई क्या कहेगा, अगर आ गया मेरा रिश्तेदार आ गया कि तो दिन तक भी सोता रहता है ना। अब जैसे हम अभिषेक को नहीं जाते, अभिषेक नहीं कर रहे, भगवान का पूजा प्रक्षाल नहीं कर रहे, साधु संतों के प्रवचन नहीं सुन रहे, तो लोग बाग देखेंगे भैया वो नहीं आया, बताओ भाई कोई क्या कहेगा। अगर मेरे मन में आया, एक तो अपना भी धर्म लाभ है, एक ये बताओ हम अगर पूजा प्रक्षाल नहीं, रिश्तेदार पूछेंगे कि आप पूजा प्रक्षाल करते हो कि नहीं करते, तो बताओ भाई क्या सोचेंगे, हमें क्या सोचेंगे। तो इस बात को लेकर के अगर हम ये रेगुलर करते रहें क्या कहेगा कोई क्या, तो हम सुधरते चले जाते हैं। तो अपने जीवन में यही भाव लाना क्या क्या कर लेगा कोई को हमें डिलीट करना है, मेरा क्या कर लेगा कोई, इस बात को क्या करना है, डिलीट करना है। और अपने अंतरंग में कौन सी बात लाना है, क्या कहेगा कोई, तो आपके जीवन में सुधार आना शुरू हो जाएगा, आपका जीवन पावन और पवित्र होना शुरू हो जाएगा, सबका जीवन अच्छा बने और सब आनंद मंगल हो, सबके घर में सुख शांति हो, पवित्रता हो, विशुद्धि हो, और सब भगवान बनने के इस पवित्र मार्ग में धर्म करके खूब बढ़े, ऐसा मेरा सभी को पूर्ण रूप से आशीर्वाद है। धर्म वृद्धि ए जिन वाणी भारती तो जपो दिन रे, जो तेरा शरणा गए सो पावे।